और आगाज करेंगे राज्य की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि राज्य के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एक्स्ट्रा ट्रॉफ हॉकी स्टेडियम में हीरो हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का पहला मैच रोमांचक अंदाज में खेला गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने कार्यक्रम में शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। राज्य भर से आए खेल प्रेमियों की भीड़ ने मैच का रोमांच दुगना कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट झारखंड में हॉकी को नई पहचान देंगे और युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकेंगे। राज्य सरकार खेलों के विकास और विश्व स्तरीय सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनटीपीसी, पीवीयूएनएल और पतरातू के सीआईओ अशोक कुमार सहगल को एचआर हेड और जियाउर रहमान ने शिष्टाचारी भेंट की। इस मौके पर दोनों पक्षों के बीच एनटीपीसी के उत्थान और संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और राज्य में ऊर्जा उत्पादन और विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। चतरा पोस्ट ऑफिस परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास धरना दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष चंद्रदेव गोप और महिला नेत्री एडवोकेट आभा ओझा ने किया। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने के प्रयास को गरीबों के अधिकार और महात्मा गांधी का अपमान बताया। धरना के दौरान गांधी का अपमान बंद करो जैसे नारे लगे। अंत में राष्ट्रपति के नाम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ये हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए बैठे हुए हैं, पोस्ट ऑफिस चतरा पोस्ट ऑफिस मोड़ है, बाबा भीमराव प्रतिमा के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। इस बैठक का उद्देश्य है 1 दिवसीय उपवास धरना है, मनरेगा बचाओ संग्राम, जिसको हमारे केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमेशा सब चीज का जो नामकरण किए जा रही है। इसी बीच एक हमारे जो महात्मा गांधी के नाम से हमारे यहाँ जो मनरेगा का हक अधिकार जो दिया गया था हमारे गरीबों के बीच, मोदी जी ने उसको भी नामकरण करने का काम किया। आज उसी के हम लोग विरोध में बैठे हुए हैं और विरोध में इसलिए बैठे हुए हैं कि मनरेगा को वापस लाना होगा। जी राम जी नहीं चले। कांग्रेस पार्टी के तमाम पूरा परिवार उपवास में है और मनरेगा के पक्ष में हम लोग बैठे हुए हैं। भारत में मनरेगा विश्व का पहला देश भारत था जहां मनरेगा में मजदूरों का हक मिलता था, काम मिलता था। लेकिन ये जो हमारे भारत सरकार में बैठे हुए सामंती विचारधारा के लोग, पूंजीपति लोग जो बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि गरीब काम करें। ये गरीबों को टहला रहे हैं। और हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से फरार 3 कैदियों को हजारीबाग पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को वापस हजारीबाग लाया गया है। इसकी पुष्टि हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। 30-31 दिसंबर की रात में जो हमारा सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा हजारीबाग, वहाँ से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइया, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार। ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सजा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सजा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सजा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सजा काट रहे थे। क्योंकि ये जो सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। इसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया। इसमें 3 टीम का गठन किया गया और इनके पूरे ट्रेल को हम लोगों ने ट्रेल किया। ये कैसे कैसे भागे हैं, कहाँ कहाँ गए होंगे। इसमें हमारी टेक्निकल टीम और जो 3 टीम्स का डिटेल भी आपको शेयर किया जाएगा। उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया
और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर जिला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद किया है। अब बोकारो जिले के पेटरवार स्थित साइकिल रिजॉर्ट में झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बोकारो जिला इकाई का गठन किया गया। इस मौके पर रांची से चयनित कमेटी की औपचारिक घोषणा की गई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, रांची महानगर अध्यक्ष जावेद अख्तर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और चुने गए पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और नए नवगठित कमेटी में कृष्णा चौधरी को अध्यक्ष चुना गया है और अतिथियों ने पत्रकारों की एकजुटता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। झारखंड यूनियन जर्नलिस्ट बोकारो जिले का मुझे अध्यक्ष पद की जवाबदेही सौंपी गई है और हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने हमारे कार्यशैली पर विश्वसनीयता रखते हुए इस कार्य को सौंपा है और मैं निश्चित ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और हमारे जितने भी जेवीजे के बोकारो जिला के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि इस मिशन को और संगठन को मजबूती प्रदान करने में हर पत्रकार का मेरा सहयोग चाहिए, तभी हम जिले से लेकर और प्रखंड स्तर तक अपनी कमेटी को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। आज झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बोकारो जिला शाखा का बैठक थी और आज ही नए जिला का गठन भी हुआ। हालांकि बेरमो और बोकारो पहले से ही चल रहा था हम लोगों ये झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन, पर आज नया इसका गठन हुआ जिसमें कृष्णा चौधरी को बोकारो जिला का अध्यक्ष बनाया गया। और इसी के साथ हम लोग को आशा है कि आने वाले दिनों में संगठन मजबूती के साथ इस जिला में बढ़ेगा और हमको विश्वास भी है कि इनके नेतृत्व में, क्योंकि इनके साथ पुराने साथी लोग भी जुड़े हुए हैं। साबिर भाई हैं, मिथिलेश जी हैं, पंकज जी हैं, शर्मा जी हैं, सारे लोग पुराने लोग हैं। तो इनके नेतृत्व में ये जिला का गठन बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और आने वाले दिनों में बहुत मजबूती से हर प्रखंड में इनको जाना है, हर प्रखंड में कोई एक साथी भी ना छूटे, इसके लिए इनको काम करना है। और नशे के खिलाफ जंग अब जमीन पर दिखने लगी है। लोहरदगा में नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। +2 नदिया हिंदू उच्च विद्यालय के छात्रावास में हुए इस कार्यक्रम में छात्रों को नशे के दुष्परिणाम समझाए गए। ड्रग फ्री इंडिया योजना 2025 के तहत बाल विवाह, बाल श्रम, सड़क सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। छात्रों को नशे को ना कहे और जिंदगी को हाँ कहे की शपथ दिलाई गई और हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में बताया गया। और हजरत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 101वां सालाना उर्स मुबारक परचम कुसाई के शुरू हो गया है। अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा के सदर अब्दुल रऊफ अंसारी और सेक्रेटरी शाहिद अहमद बेलू और नाजिम आला हाजी अब्दुल जब्बार अंसारी और मुजम्मिल अंसारी, सिराज अंसारी, फारूक कुरैशी और अन्य ओहदेदारों और मेंबरों ने परचम कुशाई में शामिल हुए और मदरसा में पढ़ने वाले तलबाए इल्मों ने दुआएं की। आज से शुरू हुई बाबाए दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 15 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान कई हस्तियां शरीक होंगे और साथ ही उर्स के मुबारक मौके पर देश के कई राज्यों से अकीदतमंदों की हुजूम बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक में हाजिरी लगाकर अपनी मिन्नतें रखेंगे। सबसे पहले तो बाबा दुखन शाह का 101वां उर्स मुबारक का आज आगाज हुआ। इसके लिए हम तमाम लोहरदगा वासियों को, जितने भी यहाँ बाहर से आते हैं, अकीदा के साथ आते हैं और सारे लोग जो है यहाँ के बाहर हैं लेकिन आस्था यहाँ रखते हैं, सभी को आज से शुरुआत हुआ है, इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। क्या तैयारियां हैं? और तैयारियां हर वर्ष की तरह इस साल भी हम लोग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इसमें पहला चादर का इंशाअल्लाह प्रशासन का चढ़ता है जैसा कि रस्म के मुताबिक। उसके बाद अंजुमन इस्लामिया के ओहदेदारान बहुत काफ़ी मेहनत करके बहुत ही नाम चीन कव्वाल को लाए हैं। इन लोग का रात में प्रोग्राम होगा,
सुबह फजर का नमाज के बाद से गुस्ल के बाद से जो चादर का शुरुआत हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन चादर पोशी होते रहेंगे। गढ़वा में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर एक बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है। पीड़ित योगेंद्र सोनी के कथित तौर पर 24,60,000 हड़प लिए गए। पीड़ित योगेंद्र सोनी का कहना है कि विनोद तिवारी ने उन्हें ग्राम पथरिया थाना और जिला गढ़वा की एक जमीन दिखाई, जिसका खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 145 रकबा 93.75 डिसमिल कहा गया कि ये उनकी खरीदी हुई जमीन है और वे इसे बेचना चाहते हैं। जमीन की कीमत तय हुई 1 करोड़ और 41 लाख। हमने दस्तावेज देखे, उनकी बातों पर भरोसा किया और जमीन खरीदने के लिए तैयार हो गए। अब पीड़ित योगेंद्र सैनी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। जमीन के नाम पर फ्रॉड कैसे होता है देखना है तो आइए गढ़वा। यह भरोसे का सौदा धोखे की फाइल बन गया। पीड़ित योगेंद्र प्रसाद सोनी कहते हैं, मैं उन्हें पहले से जानता था, इसलिए भरोसा किया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मामला गढ़वा सदर थाना क्षेत्र का है, जहां विनोद तिवारी ने ग्राम पथरिया की जमीन दिखाकर 1 करोड़ 41 लाख में सौदा तय कराया। कागज दिखे, बातों पर यकीन हुआ और 17 अगस्त 2023 को बयान हुआ। पहले 12 लाख, फिर बाउंड्री के नाम पर और रकम, कुल 24,60,000 रुपए। योगेंद्र सोनी कहते हैं, जब हम बाउंड्री कराने जमीन पर पहुंचे तब पता चला कि जमीन विवादित है। हमारे साथ जो है फ्रॉडगिरी हुआ। विनोद तिवारी करुआ कला के रहने वाला, पिता स्वर्गीय रामराजी तिवारी, एक जमीन 4 लेन पर पतरिया में एग्रीमेंट किए 93 डिस्ट्रिक्ट। अब उसमें जो है पार्टनर के रख करके उससे पैसा हम लोग दोनों को दिए 24,60,000। शर्त यही था उनका कि दे दीजिएगा तो बाउंड्री उसमें जो है करने देंगे। अब उसी बीच में जो है हुआ कि फिर बाउंड्री करने के लिए जब वहाँ पर गए तो पता चला कि इसका ज़मीन नहीं है, ज़मीन में केस चल रहा है, दूसरा कोई की ज़मीन है। उस पर केस चल रहा है, मामला न्यायालय में लंबित है। यही वो पल था जब हमें ठगे जाने का एहसास हुआ। पीड़ित योगेंद्र सोनी बताते हैं कि 6 अक्टूबर 2023 को आरोपी विनोद तिवारी ने लिखित रूप से ये माना कि वो जमीन नहीं दे सकता और पूरा पैसा वापस करेगा। इसके सबूत के तौर पर उसने इकरारनामा के पीछे हस्ताक्षर भी किए, लेकिन आज 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, न जमीन मिली और न ही पैसा लौटाया गया। पीड़ित योगेंद्र सोनी का कहना है कि जब जब उन्होंने अपने पैसे मांगे, आरोपियों ने टाल मटोल किया। कई बार अभद्र व्यवहार भी किया गया और यहाँ तक कहा गया कि ज्यादा दबाव बनाया तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। पैसा के लिए मांग किए, आज देंगे कल देंगे करते करते जो है समय बिताते चले गए। इसके बाद फिर थाना में फिर कंप्लेन हुआ, थाना में पकड़ा के 1 महीना समय लिए, नहीं दिए। इसके बाद फिर कोर्ट में जब बेल कराने गए तो वहाँ बेल नहीं होने लगा, तो फिर मेडिएटर सेंटर में गया। हमारे वकील, उनका वकील, दोनों जो है पक्ष रखा गया। कोर्ट में जो है 2 महीना का समय लिए कि 2 महीना में पैसा दे देंगे। 2 महीना के बजाय फिर हो गया 5-6 महीना हो गया। एक बाद भी पैसा नहीं मिला तो उनको बेल जो है टूट गया, नॉन अवेलेबल वारंट हुआ। अब पीड़ितों का सिस्टम पर सवाल है। जो आरोपी पहले जेल जा चुका है वो आजाद कैसे घूम रहा है? क्या सियासी दबाव कानून से बड़ा हो गया है? योगेंद्र सोनी कहते हैं, मुझे सिर्फ मेरा पैसा वापस चाहिए, न ज्यादा न कम। अगर यही इंसाफ है तो भरोसा किस पर करें? यह खबर सिर्फ जमीन की नहीं, एक आम आदमी के इंसाफ की लड़ाई है। उस बीच में जो है फिर थाना के भी गुमराह करते रह गए, आज देंगे कल देंगे। उसके बाद फिर पकड़ा करके गए आज के 3 दिन पहले। और देखिए अब ये पहले भी जो है कई के साथ फ्रॉडगिरी किया है ये आदमी, अभी तक पैसा दिया ना जमीन कहीं पर दिया वो। यही सब बात है, हमसे पहले भी कई से फ्रॉडगिरी आदमी किया है, इसलिए आदमी से सतर्क रहना है। पैसा तो मान लेना हमारा बचिए गया है, अब कोर्ट देखिए क्या निर्णय देता है, पैसा मिलता है कैसे होता है। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम कलवारी में एक दुकानदार ने इंसानियत और कानून को शर्मसार कर दिया। पतंग की डांडी टूटने से मामूली विवाद में उसने नाबालिग बच्चे को पहले पीटा और बाद में पिता पर गाली गलौज और धमकी दी। पीड़ित परिवार ने तहरीर दी है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बेला कला इलाके में बाघ का आतंक जारी है। शनिवार को 60 वर्षीय मजदूर वाजिद अली पर बाघ ने हमला किया। चीख पुकार सुनकर आसपास के किसानों ने शोर मचाया, जिससे बाघ जंगल की ओर भाग गया। घायल वाजिद को पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और किसान खेतों पर जाने से कतरा रहे हैं। वन विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग की गई है। और खबर गाजीपुर से है, जहां मर्दा थाने का आरोपी बाबूलाल मौर्य कोर्ट पेशी के बाद जेल जाते समय पुलिस की नजरों से फिसल गया और फरार हो गया। बाबूलाल पर लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं, जबकि उसका साथी पुनीत राय सफलतापूर्वक जेल में दाखिल हुआ। घटना के बाद पुलिस ने पूरे जिले के नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और मर्दा थाने की पुलिस के खिलाफ भी जांच की संभावना है। दिनांक 9/1/2026 को थाना मर्दा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 3/26 धारा 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त गण लाल बाबू मौर्य व पुनीत राय को माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु उप निरीक्षक संतराम यादव, आरक्षी राजेश भारती व आरक्षी चंद्रशेखर यादव के साथ भेजा गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण का रिमांड प्रदान किया गया, जिसके क्रम में उक्त कर्मचारी गण द्वारा अभियुक्त गण को जिला कारागार में दाखिल करते समय मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त लाल बाबू मौर्य जिला कारागार गेट से भाग गया, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा उक्त कर्मचारी गण द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। और रहेलिया सूर्य मंदिर के समीप सूर्य कुंड में करीब 80 लाख की लागत से बनने वाले पार्क का शनिवार को भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक राकेश कुमार गोस्वामी और विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर मौजूद रहे। पार्क में झूले, फूल, पौधे और सुंदर प्रकाश व्यवस्था होगी। विधायक ने कहा है कि इससे पर्यटक संख्या बढ़ेगी और बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास होगा। निर्माण कार्य नगर पालिका परिषद की देखरेख में किया जाएगा। और अमरोहा देहात के ग्राम नन्हेड़ा अल्यारपुर में रात के समय अज्ञात चोरों ने एक किसान के घर के पास बंधे पशु को चोरी कर लिया। चोरों ने एक भैंस और 2 झूठियां चुरा ली और जिनकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है और चोरों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय गश्त तेज कर दी गई है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अरिया गांव में रामलीला की जमीन को लेकर विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार विवाद के दौरान 50-60 लोगों की भीड़ ने लाठी डंडे चलाए, जिससे मृतक भागते समय गिर गए और उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पीलीभीत के पूरनपुर मोहल्ला बमनपुरी की अज्ञात व्यक्ति ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। बुलेरो में लगी आग से 3 कार, 2 ई-रिक्शा और 1 दुकान जलकर राख हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज ने आगजनी की पुष्टि की है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। आरोपी की पहचान के प्रयास जारी हैं। और अमरोहा नगर के गांधी मूर्ति स्थल पर आम आदमी पार्टी के पश्चिम यूपी अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद हैदर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से केंद्र सरकार से बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंध तुरंत रोकने और कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। बांग्लादेश के अंदर जो लगातार हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसमें केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चुप है। देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, ये ना मुस्लिम हितैषी है, ना हिंदू हितैषी है, ना दलित हितैषी है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के कारोबार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बांग्लादेश की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और मुख्यमंत्री शेख हसीना इस देश में रहती हैं, और वहीं बीसीसीआई अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को परमिट करता है हिंदुस्तान में खेलने के लिए, तो जो उनको खिलाते हैं उनको गद्दार घोषित कर देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के दोस्त लगातार बांग्लादेश को बिजली बेचने का काम कर रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं होता।
बीसीसीआई जो हमारे ब्रिटिश थे, जिन्होंने 200 साल हमारे हिंदुस्तान पे राज करने का काम किया, उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कोई गद्दारी नहीं होती। लगातार आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ना मुस्लिम विरोधी हैं, सॉरी, ना मुस्लिम हितैषी हैं, ना दलित हितैषी हैं, ना हिंदू हितैषी हैं। और सीतापुर बिस्वा ब्लॉक के बेलव बहादुरपुर ग्राम पंचायत के बैसनपुरवा मजरा में पिछले 3 साल से सड़क खस्ताहाल में है। नाराज ग्रामीणों की बड़ी संख्या आज जिलाधिकारी से मिली और अपनी समस्या बताई। ग्रामीणों की मांग है कि टूटे फूटे रास्तों और खंडेस को नए सिरे से बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र में अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हम सभी लोग ग्राम पंचायत बेलवा बहादुरपुर के ग्राम बैसनपुरवा से एकत्रित होकर माननीय जिलाधिकारी महोदय को अपने गांव से संबंधित नाली व खड़ंजे की विशेष समस्या को लेकर के एकत्रित हुए हैं, जिससे कि हमारे गांव में जब भी कभी बारिश हो जाती है तब तो निकलना ही दूभर हो जाता है। उसके अतिरिक्त वर्तमान में भी किसी भी तरीके का कोई भी रास्ता नहीं है, पैदल भी निकलना मुश्किल हो जाता है। कौन से ब्लॉक का मामला है? ब्लॉक बिस्वा, थाना मानपुर, जिला सीतापुर, ग्राम पंचायत बेलवा बहादुरपुर। इससे पहले कहीं शिकायत करी है आपने? इससे पहले शिकायत नहीं की गई, लेकिन निवेदन किया गया ब्लॉक स्तर पर व प्रधान तथा मैंने व्यक्तिगत तौर पे विधायक जी से भी कहा। एसडीएम साहब से भी एक बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और ग्रामवासी बिल्कुल परेशान है। कोई तरीके से किसी तरीके का रास्ता कोई सुचारू रूप से चालू नहीं, चारों तरफ पानी। और खबर बदायूं से है। नगर पालिका परिषद के 3 सभासदों ने पेयजल संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड 18 के मोहित सक्सेना, वार्ड 15 के मुकेश साहू और वार्ड 27 की नजरीन के पति रफीक अंबेडकर छात्रावास के पीछे स्थित पानी की ओवर टंकी पर चढ़ गए। उनका कहना है कि नई सराय, नई बस्ती और शाहजहां और शहबाजपुर में पिछले 6 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित है। सभासदों ने मांग की है कि जलापूर्ति जल्द बहाल की जाए और ट्यूबवेल की बिजली सप्लाई सुचारू रखी जाए। मैं इस वक्त बदायूं के अंबेडकर छात्रावास के ठीक पीछे हूं और ये इलाका जो है वो ग्राम नगला सरकी में लगता है और यहाँ पर नगरपालिका परिषद की एक बनाया हुआ ओवर टैंक है जो कि काफ़ी दिनों से लीक हो रहा था, जिससे पानी टपक रहा था। तो तमाम जो इलाके हैं, नई सराय इलाका है और नई बस्ती इलाका है, उन इलाकों, शहबाजपुर इलाका, उन इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा था। इसी को विरोध जो है वो नगरपालिका परिषद के 3 मेंबर जो हैं वो अब विरोध जता रहे हैं और जिसमें वार्ड नंबर 15 के हैं, वार्ड नंबर 18 के हैं, वार्ड नंबर 27 के हैं। तो ये तीनों मेंबर जो हैं, मुकेश साहू हैं, वहीं प्रधान जो मेंबर्स के जो पति हैं वो चढ़े हुए हैं। उनकी मांग है कि यहाँ पे पानी क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। फिलहाल जो हमने यहाँ पर जो बातचीत की है नगरपालिका परिषद, तस्वीर में दिखाऊंगा कि ऊपर चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं मेंबर्स लोग, और यहाँ पे लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ से पानी सुचारू किया जाए। लेकिन समस्या यहाँ पर जब हमने आकर देखी तो लगभग 6 दिन से यहाँ पर मरम्मत कार्य पानी की टंकी का चल रहा है। इसी को लेकर पानी बंद किया गया है। जो यहाँ के कर्मचारी जो मरम्मत कर रहे हैं नगर पालिका परिषद की ओर से, तो वो कर्मचारियों का कहना है कि बस आज यानी 12 जनवरी हो चुकी है, इस 12 जनवरी को उनका पूरा कार्य हो चुका है और जो उन्होंने मरम्मत को अभी सूखने में लगभग 48 घंटे का समय लगेगा, उसके बाद ही पानी को सुचारू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई अभी अधिकारी इनकी बात को सुनने के लिए नहीं आया है। लेकिन कल यानी 48 घंटे के अंदर इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और जनता को पूरी तरीके से पानी मिलने लगेगा। उसमें देखिए अभी सुबह ये जानकारी में आया है, उनका ये कहना है कि अभी वहाँ जो छात्रावास की टंकी है वो ग्रामीण फीडर से कनेक्ट है और वहाँ पे बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से नहीं पाती, जिसकी वजह से पानी की टंकी की सप्लाई में दिक्कत आती है। तो जो उनका कहना है कि उसे शहरी फीडर से कनेक्ट कर दिया जाए। इस संबंध में बिजली विभाग से अभी वार्ता की जाएगी और उसको जल्द से जल्द उसका समाधान करें। वो देखिए टंकियों की सफाई शासन के निर्देश के क्रम में सभी जगह कराया जा रहा था, तो उसमें छात्रावास टंकी का भी सफाई कराया गया। झांसी में भी कांग्रेस ने मनरेगा में बदलाव के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 45 दिवसीय आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कचहरी स्थित महात्मा गांधी पार्क में उपवास रखा। प्रदीप जैन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर नया वीबीजी और रामजी कानून लाया है और गरीबों से रोजगार का संवैधानिक अधिकार छीना है। उन्होंने कहा है कि जैसे शिक्षा, भोजन और सूचना का अधिकार मिला, वैसे ही काम का अधिकार भी बहाल होना चाहिए।
आज हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठे हैं। कारण है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का जो स्वरूप बदल दिया गया। नाम बदला तो बदला, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन का है वो पूरा स्वरूप बदल दिया गया है। श्रमिक से श्रम का अधिकार छीन लिया गया है। ग्राम पंचायतों से पंचायत के अधिकार छीन लिए गए हैं। उसके विरोध में हमारा आज उपवास है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि जो मनरेगा था उसका स्वरूप वैसा ही रहे, उसमें 400 रुपये मजदूरी हो जाए। उसका जो गारंटी एक्ट था वो एक्ट का एक्ट बना रहे। इनने एक्ट खत्म कर दिया, गारंटी खत्म कर दी। तो हम तो ये चाहते हैं 125 दिन की आप गारंटी हो जाए और अच्छी बात है, चाहते हैं। जो मूल स्वरूप था उसको बढ़ा दें, अच्छी बात है, खुशी की बात है। ना बढ़ाएं तो वही को वही रहे, नाम बदलना बदलते रहें, लेकिन उसका स्वरूप तो ना बदलें। ग्राम पंचायत के अधिकार तो ना छीने, प्रधानों को नेगलेक्ट तो ना करें, मजदूरों के मजदूरी का अधिकार तो ना छीने।